वेलकम टू माय चैनल महाऋषि जी टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल महाऋषि जी टेक्निकल है और इस पर आप लोगों के लिए मैं ई ग्राम स्वराज से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे पंचायत सहायक साथी या प्रधान साथी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ई ग्राम स्वराज की जानकारी मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल को देखकर आज जान ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि ग्राम पंचायत में किसी भी थीम का चयन कैसे किया जाता है ताकि हमारी वार्षिक जीपीडीपी अच्छे से तैयार हो सके। अगर आपने थीम का ही चयन गड़बड़ कर लिया तो आप समझ लीजिए आप पूरे साल भर आपकी ग्राम पंचायत की कार्य योजना समझ लीजिए गड़बड़ हो गई। जी हाँ दोस्तों, तो समय को नष्ट ना करते हुए हम सीधे ले चलते हैं आपको ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके अंतर्गत जो भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड होती रहती है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर वो यहाँ पर शो होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको थीम एक्टिविटी के बारे में बताने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये है थीम का पोर्टल। अब थीम क्या होती है, जैसे ग्राम पंचायत में जब आप कार्य योजना फीड कराते हैं, जो भी आपके ऑपरेटर साथी या जो भी जिनसे भी आप कार्य योजना फीड कराते हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को ये करना होता है कि आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल से आपको थीम का चयन करना होता है। और थीम का चयन इतना महत्वपूर्ण होता है, अगर समझ लीजिए आपके सामने यहाँ पर 9 थीम दे रखी हैं तो आपको अपनी ग्राम पंचायत के हिसाब से, बजट के हिसाब से यहाँ पर थीम का चयन करना होता है और इन थीम के अंतर्गत ही अब कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जीपीडीपी बनाते समय थीम का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक से लेना चाहिए। अब किस थीम के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जैसे कि बात करते हैं थीम नंबर 1 की। तो जैसे ही आप थीम नंबर 1 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर मांगेगा। तो सबसे पहले आपको ये मांगेगा कि आप किस ईयर का प्लान ईयर के बारे में मतलब देखना चाहते हैं। जैसे हम 2025-26 के बारे में देखना चाह रहे हैं, तो देखिए जब हमने पहली थीम का चयन किया तो ये देखिए यहाँ पर थीम का नाम, एक्टिविटी नेम, उसका फोकस एरिया, एक्टिविटी टाइप और कंपोनेंट टाइप कि आप उसके अंतर्गत जैसे किस ग्रांट का धनराशि का खर्च कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे वर्क टाइप, आउटपुट टाइप। तो जैसे दोस्तों जिन लोगों ने, हमारे साथियों ने थीम 1 लिया होगा तो देखिए इसके अंतर्गत सब भी जितने भी वर्क हैं सब देखिए अवेयरनेस से रिलेटेड हैं। कोई भी कार्य इसके अंतर्गत आप ग्राम पंचायत में से नहीं ज़्यादातर करवा सकते। इसमें सब अवेयरनेस कि बेनिफिट ऑफ पीडीएस बेनिफिशरी, कैंप लगाना, कैंप क्या होता है, क्रिएशन आप समूह का पर कैसे आप इस थीम के अंतर्गत, जैसे आप कोई समूह का क्रिएशन कर रहे हैं तो अब आप इस थीम का चयन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इस थीम के अंतर्गत सब वही सब चीज़ें दे रखी हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखिए यहाँ पर फोकस एरिया इसका दे रखा है एग्रीकल्चर। मशरूम कल्टीवेशन की, मशरूम की फसल के अंतर्गत इस थीम से रिलेटेड इसमें दे रखा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर इस थीम के अंतर्गत अगर आप कोई भी अपनी जीपीडीपी के अंतर्गत आप स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जैसे आप ग्राम पंचायत में दिलाना चाहते हैं तो आप थीम 1 का चयन कर लीजिए और इससे आप अपने कार्य को सेलेक्ट कर लीजिए। और इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत से रिलेटेड हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से काम आ सकते हैं। जैसे ट्रेनिंग कोई है ग्राम पंचायत में, अगर आप ट्रेनिंग प्रधानमंत्री आवास या कौशल विकास योजना से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इस थीम के अंतर्गत ले सकते हैं। बाकी ये बीपीआरपी प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी इनसे कोई ख़ास मतलब होता नहीं है। उज्ज्वला योजना ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो ये थीम 1 के अंतर्गत इसमें 41 वर्क दे रखे हैं। ठीक, तो आप इससे आप इस चीज़ का चयन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं थीम नंबर 2 पर। थीम नंबर 2 यहाँ पर दोस्तों है हेल्दी विलेज। ठीक, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके अंतर्गत देख लीजिए क्या क्या कार्य आते हैं। जैसे थीम नंबर 2 में अवेयरनेस, सबसे पहले तो आपको ग्राम पंचायत में अवेयरनेस से ही रिलेटेड मिलेंगे। जैसे हेल्थ फोकस एरिया इसका जो है हेल्थ से रिलेटेड दे रखा है, इसमें भी कोई ख़ास
एक्टिविटी आपको ग्राम पंचायत में कार्य करवाने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे सेलिब्रेशन ऑफ विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, अगर आप किसी भी ग्राम पंचायत में आप जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी को इंक्लूड करना चाहते हैं, देन आपको थीम नंबर 2 सेलेक्ट करना होगा। एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सब सेंटर। आप इसके अंतर्गत जो है आप अपनी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य या और भी कोई स्वास्थ्य भवन जो बनवाना चाहते हैं और आपके वहाँ अगर अच्छी एंटाइड ग्रांट आती है सरकार के द्वारा, तो आप इसके अंतर्गत आप इसका चयन कर सकते हैं थीम नंबर 2 के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सब सेंटर। जैसे इस वक्त आपकी ग्राम पंचायत में कुछ जगह आंगनबाड़ी का निर्माण करवाने के लिए पैसा आया हुआ है, तो वो लोग अपनी थीम नंबर 2 के अंतर्गत अपनी जीपीडीपी में एक्टिविटी को इंक्लूड करवा सकते हैं। उसके बाद तो ये जैसे दे रखा है टीबी मैसेज थ्रो स्टेट प्लेस प्लानिंग, ये सब दे रखा, और इसके अंतर्गत एक्टिविटी कोई बेनिफिशरी ओरिएंटेड दे रखी हैं सब, और इसमें कोई विशेष तो खास दे नहीं रखा है। इसमें केवल वही कंस्ट्रक्शन ऑफ जो दे रखा था, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर, आप इस थीम के अंतर्गत वही कार्य ले सकते हैं। बाकी जैसे एक्सरे मशीन, एनिमल्स ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड वेटरनरी सेंटर के अंतर्गत आप एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं थीम नंबर 3 के अंतर्गत। ये थीम का नाम है थीम नंबर 3 चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। सिंपली आपको इस पर टाइप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे देन आपको अपना सेलेक्ट प्लान ये ले लेना है। इसके अंतर्गत आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से कार्य ले सकते हैं। जैसे पहला वाला तो अवेयरनेस ही है, इससे कोई मतलब नहीं, अवेयरनेस। बाकी कंपेन, कैरियर काउंसलिंग कैंप, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन पार्क, आप इस थीम के अंतर्गत चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कार्य अपनी ग्राम पंचायत में करवा सकते हैं। अनटाइड ग्रांट, अगर आपके यहाँ अनटाइड ग्रांट ज़्यादा आती है उसका अमाउंट, तो आप चिल्ड्रन पार्क बनवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लासरूम फ्लोरिंग, आप जो है अपनी ग्राम पंचायत के स्कूल्स कॉलेज जो भी बने हैं उसमें आप टाइल्स का कार्य करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी बनवा सकते हैं बच्चों के लिए। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, शौचालय का निर्माण कार्य इस थीम के अंतर्गत कराया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स बॉयज़, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग जो है शौचालय मूत्रालय का निर्माण कार्य बनाया जा सकता है इस थीम के अंतर्गत। कंस्ट्रक्शन ऑफ हैंड वॉशिंग यूनिट, इस थीम के अंतर्गत हैंड वॉश जैसे बच्चों के हाथ धुलने का स्थान को इस थीम के अंतर्गत लिया जा सकता है। और दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं स्मार्ट क्लासेस, जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह अगर आपको मंगाना है अपने विद्यालय में तो आप जो है इस थीम का चयन कर सकते हैं। और इस थीम में तो कोई ख़ास एक्टिविटी अगर होती है तो हम आपको तुरंत बताते हैं। लैब इन स्कूल, लैब का बनवा सकते हैं आप अपने स्कूल में जीपीडीपी के थ्रू। स्पोर्ट आइटम, जैसे हमारे बहुत सारे विद्यालय ग्राम पंचायत में होते हैं, तो हमारे अगर आप कोई भी एक्टिविटी स्पोर्ट से संबंधित, जैसे आपको उनके खेल कूद से संबंधित जो भी उपकरण खरीदना है, तो अब भी आप थीम नंबर 3 का चयन करेंगे। रिपेयर ऑफ डोर विंडो गेट्स, अगर आपको विद्यालय का गेट डोर और विंडो खिड़की दरवाज़ा अगर आपको सही करवाना है तब भी आप इसी थीम का चयन करेंगे। बाकी तो दोस्तों इसमें वीपीआरपी प्रोग्राम है, तो और इसमें इस थीम में करीब 3-4 काम ऐसे हैं जो आपको थीम नंबर 3 से लेना ही है, क्योंकि इस थीम नंबर 3 में आप विद्यालय से और बच्चों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप अपनी जीपीडीपी में ऐड करवा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों थीम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। थीम नंबर 4 दोस्तों है वाटर सफिशेंट विलेज। अब इस पर देख लीजिए, इसके अंतर्गत दोस्तों आप जानते ही हैं कि सरकार की मंशा है जल जीवन मिशन, हर घर जल, तो ये थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका चयन समझ लीजिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका चयन। अगर आप जीपीडीपी अपनी बना रहे हैं तो आप थीम नंबर 4 का चयन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, वाटर सफिशेंट विलेज। और ये इस थीम के अंतर्गत आपको बहुत सारी एक्टिविटी ऐड करने को मिलेंगी, जैसे कि अमृत सरोवर, पॉन्ड फार्म,
ये सब चीज़ें आप करवा सकते हैं। एज मेंटेन एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल से संबंधित आप जो है इस थीम का चयन कर सकते हैं। बाकी तो दोस्तों इसमें है मतलब अवेयरनेस से रिलेटेड 2 थीम दे रखी हैं। क्लोरिनाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे अगर गंदा पानी आ रहा तो उसको जो है क्लोरीनीकरण करवा सकते हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन, छिड़काव जो होता है ग्राम पंचायतों में वो आप करवा सकते हैं। टॉयलेट रैंप, ये भी आप इस थीम के अंतर्गत बनवा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी हमारे वर्षा का जल होता है उसको भी आप संरक्षित करवाने के लिए इस थीम का चयन कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नए नल का निर्माण कार्य, नए न्यू जैसे पेयजल व्यवस्था करवानी है नया सोर्स, तो आप भी इस थीम का चयन कर सकते हैं। सूखा से बचाव के लिए इस थीम का चयन एक्टिविटी को ऐड किया जा सकता है। और फेंसिंग ऑफ पॉन्ड, तालाब की सौंदर्यीकरण जो भी होता है वो भी आप इस थीम के अंतर्गत करवा सकते हैं। और दोस्तों कम्युनिटी टॉयलेट, जो सामुदायिक शौचालय या होता है, आप उसकी भी मेंटेनेंस इस थीम के अंतर्गत करवा सकते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों कौन सा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी नेम है। वाटर टेस्टिंग किट, आप पानी जो भी जल है उसकी टेस्टिंग के लिए आप जो है किट खरीद सकते हैं इस थीम के अंतर्गत। हैंड रिपेयर ऑफ हैंड पंप प्लेटफॉर्म, मरम्मत कार्य करवा सकते हैं। रिपेयर ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल से संबंधित रिपेयरिंग कार्य भी इस थीम के अंतर्गत होते हैं। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, आप इसके अंतर्गत प्रशासनिक कार्य को भी ले सकते हैं। तो ये थी थीम नंबर 4। अब चलिए दोस्तों चलते हैं थीम नंबर 5 की तरफ, देख लेते हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। क्लीन एंड ग्रीन विलेज, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये भी थीम ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम ले सकते हैं, जैसे हमारी ग्राम पंचायत में जो नाली वगैरह बनवाई जाती हैं, आप उससे रिलेटेड आप इस थीम के अंतर्गत चयन कर सकते हैं। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभी हम आपको दिखा रहे हैं बायोगैस प्लांट, ये भी आप इस थीम के अंतर्गत ले सकते हैं। टॉयलेट इन पब्लिक प्लेस, जैसे आपको स्कूल कॉलेजेस में टॉयलेट बनवाना है तब भी आप भी इसी थीम का चयन करेंगे। और दोस्तों देख लेते हैं कंपोज पिट्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड, आप जैसे ग्राम पंचायत में जो वो होता है सोक पिट, जैसे किसी के घर के सामने पानी का भराव ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आप सोक पिट बनवा सकते हैं इस थीम के अंतर्गत। ड्रेनेज चैनल फॉर मैनेजमेंट ऑफ ग्रे वाटर, गंदा पानी की निकासी के लिए आप नाली बनवा सकते हैं इस थीम के अंतर्गत। स्मॉल बोर पाइप कन्वेंस, इसका मतलब ये होता है जैसे ग्राम पंचायत में जो भी पुलिया होती है तो उसके जल निकास के लिए नीचे जो एक पाइप का यूज किया जाता है वो भी आप इस थीम के अंतर्गत करवा सकते हैं। सोकपिट वगैरह तो अभी हमने आपको बताया इस थीम के अंतर्गत। और मेन आ जाता है ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन, बड़े नाला या नाली बनवाना है तब भी आप थीम नंबर 5 के अंतर्गत ही आएंगे। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, गंदे पानी के निकासी के लिए दे रखा है इसमें। किचन गार्डन दे रखा है, सैनिटेशन किट ले सकते हैं आप। लैंड इम्पोर्ट डेवलपमेंट, अगर आपको लैंड डेवलपमेंट करवाना है तो भी आप इस थीम का चयन कर सकते हैं। बाकी और दोस्तों देख लगते हैं होनोरियम स्वच्छग्राही, अगर आप किसी भी मज़दूर का भुगतान, जैसे आपको सफाई कर्मी को अगर आपको इस उसकी सैलरी देना है या मानदेय देना है तब भी आप इस थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस थीम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का मानदेय भुगतान जो है इसी थीम के अंतर्गत आता है। तो ये रही थीम नंबर ये थी। और बाकी तो इसमें पोर्चमेंट ऑफ सैनिटेशन किट, आप स्वच्छता किट इस थीम के अंतर्गत खरीद सकते हैं। जब भी आप अपनी जीपीडीपी को तैयार करवाते हैं तब आप इस थीम का चयन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो भी वर्क दे रखे हैं उसको आप ले सकते हैं। अब चलिए जल्दी दोस्तों देख लेते हैं थीम नंबर 6 की तरफ, सेल्फ सफिशेंट इन विलेज, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देन आपको प्लान अपना ले लेना है, जो जिस ईयर का भी प्लान है। इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत में सीएससी का निर्माण कार्य। इस समय ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर बहुत ज़ोरों से बन रहे हैं ताकि हमारी ग्राम पंचायत में लोगों को कहीं पर आय जात निवास या अपना पेंशन वगैरह ऑनलाइन कराने के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो अगर आप अपनी ग्राम पंचायत में सीएससी का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपको थीम नंबर 6 का सिलेक्शन करना होगा।
और अगर आप भी किसी भी अपनी पंचायत में बिल्डिंग हॉल, कम्युनिटी सेंटर, बाउंड्री वॉल और ये सब वगैरह बनवाना चाहते हैं, तब भी आप थीम नंबर 6 का चयन करेंगे। जिम, यूथ क्लब, चाइल्ड फ्रेंडली पार्क भी आप थीम नंबर 6 के अंतर्गत ही कार्य करवा सकते हैं। और दोस्तों देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, आप अपनी ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग इसी थीम के अंतर्गत लगवा सकते हैं। और देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का निर्माण कार्य भी आप अगर कहीं पे बनवाना चाहते हैं तो आप थीम नंबर 6 का चयन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अगर ग्राम पंचायत में कहीं पर बिजली का कनेक्शन लेना है तब भी आप थीम नंबर 6 का ही चयन करेंगे। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों में आए दिन लगवाई जाती हैं कि ताकि वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था हो सके, तब भी आप थीम नंबर 6 के अंतर्गत ही आएंगे। और दोस्तों देख लेते हैं फॉर्चमेंट ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप चयन थीम नंबर 6 के अंतर्गत आप अपनी कार्य योजना में ऐड करके आप कंप्यूटर, प्रिंटर ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। फॉर्चमेंट ऑफ फायर फिटिंग कम इक्विपमेंट, फॉर्चमेंट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदी जा सकती है थीम नंबर 6 के अंतर्गत। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या है सोलर पावर इंस्टॉलेशन, सोलर पावर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें पीपीआरपी प्रोग्राम है। चलिए अब चलते हैं थीम नंबर 7 की तरफ। थीम नंबर 7 में सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड विलेज, इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या कार्य आते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसमें भी दोस्तों सब अवेयरनेस से दे रखे हैं। अवेयरनेस आपको मान के चलिए, इसमें जब भी आप किसी भी जागरूकता अभियान से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी को ऐड करना चाहते हैं तब आप अवेयरनेस का चयन करेंगे। और इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्या इम्पॉर्टेंट कोई कार्य दे रखा है जो भी हमारे ग्राम पंचायत में प्रधान साथी करवा सकते हैं इस थीम के अंतर्गत। ट्रेनिंग ऑफ स्किल डेवलपमेंट, अगर आप किसी को मतलब अपना हुनर सिखाना चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत में तो आप इसका चयन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें सब वीपीआरपी प्रोग्राम दे रखे हैं, तो ये थीम देख मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। तो चलिए अब थीम नंबर चलते हैं 8 की तरफ। विलेज विद गुड गवर्नेंस, इसके अंतर्गत देख लेते हैं। सिंपली आपको 2025-26 पर क्लिक कर लेना है। इसके अंतर्गत दोस्तों पहले तो ये दे रखा है डाटा अवेयरनेस, इससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पंचायत भवन, अगर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है तब आप थीम नंबर 8 के अंतर्गत अपनी एक्टिविटी को ऐड करवा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत भवन का निर्माण कार्य थीम नंबर 8 में आता है। जैसे और दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिक बिल, ग्राम पंचायत भवन, पंचायत भवन में जो भी कनेक्शन होगा या बिल पेमेंट होगा वो भी आपको थीम नंबर 8 के अंतर्गत ही आप मिलेगा। और जैसे पंचायत भवन में फर्नीचर खरीदना है तब भी आप थीम नंबर 8 का चयन करेंगे। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको करवाना है पंचायत भवन में तब भी आप थीम नंबर 8 के अंतर्गत ही अपनी कार्य योजना को ऐड करवाएंगे। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। बस यही दोस्तों, इसमें पंचायत भवन से रिलेटेड आपको जो भी कार्य को ऐड करवाने हैं तो आप थीम नंबर 8 का चयन कर लीजिए। सिंपल भाषा में यही हम कह सकते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से 9 नंबर थीम देख लेते हैं। वोमेन फ्रेंडली विलेज, इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या कार्य आते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों ये भी अवेयरनेस ही दे रखा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेट टॉयलेट, अगर आपको सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स अगर अलग अलग बनवाना है तो आप थीम नंबर 9 का चयन कर सकते हैं। समूह बनवाना है तब भी 9 का चयन करेंगे। और दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं क्या दे रखा है इसमें। मेंटेनेंस, मरम्मत कार्य करवा सकते हैं शौचालय के अलग अलग। बाकी तो दोस्तों इसमें वीपीआरपी प्रोग्राम थे। तो दोस्तों ये थी आपके सामने थीम की जानकारी कि आप अपनी ग्राम पंचायत में बहुत ही सूझबूझ के साथ अपनी ग्राम पंचायत में थीम का चयन कैसे करें। तो दोस्तों हमारे हिसाब से अगर सबसे अच्छी यहाँ पर थीम देखी जाए तो हमको दोस्तों लगी कि आप वाटर सफिशिएंट विलेज का चयन कर सकते हैं, क्लीन एंड ग्रीन थीम का चयन कर सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज इसका चयन कर सकते हैं, विलेज विद गवर्नेंस। और आपको अपनी ग्राम पंचायत में किन्हीं 2 थीम का चयन तो करना ही है। अगर आप अपनी जीपीडीपी तैयार कर रहे हैं और आपने 2 थीम का चयन नहीं किया है तो आपकी जीपीडीपी अपलोड होकर अप्रूव नहीं होगी। तो आपको 2 मतलब थीम लेनी ही है, ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपनी ग्राम पंचायत में किस थीम का चयन किया। और दोस्तों
और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।